गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए, सर्जरी, इमरजेंसी मेडिसिन और आईसीयू प्रैक्टिस में ये लिटरली एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। एक अच्छे डॉक्टर को वार्ड राउंड्स पर आते ही इसको तुरंत और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का सिंपल मतलब होता है इंटेस्टाइन के ल्यूमन का पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाना। जब ये ब्लॉकेज होता है तो इंटेस्टिनल कंटेंट्स आगे पास नहीं हो पाते हैं। ऐसे में पेशेंट आपके पास सिवियर पेन, कंटिन्यूअस वॉमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा। आज के इस मास्टर क्लास में हम इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट्स, बस एक सिंपल गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, ल्यूमन ब्लॉक्ड, कंटेंट स्टॉप्ड और पेशेंट डिस्टेंडेड। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से अपना आज का सिलेबस घेर लेते हैं। पहले हम इंट्रो टू बाउल ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे, फिर कॉमन कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम एंटर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी एंड इश्कीमिया कैस्केड्स। फिर कार्डिनल सिम्टम्स देखेंगे, डायग्नोस्टिक्स एंड रेडियोलॉजी कवर करेंगे और फाइनली आईसीयू मैनेजमेंट एंड सर्जरी पर आएंगे। इस लॉजिकल फ्लो से आपको सब कुछ ईजिली याद हो जाएगा। सेक्शन 1, इंट्रो टू बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। चलिए पहले इस ब्लॉकेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि इंटेस्टाइन की वॉल्स में कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शंस होती हैं, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जब ये रुकता है तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब एक बहुत बेसिक सर्जिकल क्लासिफिकेशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है, सिंपल वर्सेस स्ट्रैंगुलेटेड। सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन में ल्यूमिनल ब्लॉकेज होता है, पर जो मेसेंटेरिक ब्लड सप्लाई है वो कंप्लीटली इंटैक्ट रहती है। लेकिन स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल अलग गेम है। वहां ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिससे इश्कीमिया डेवलप होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए वार्ड में बेड नंबर 4 पर एक पेशेंट अचानक सिवियर कंटिन्यूअस पेन के साथ आता है, जो पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रहा। वहां आपको इमीडिएटली स्ट्रैंगुलेशन सस्पेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, स्ट्रैंगुलेशन से इरिवर्सिबल गैंग्रीन होने में सिर्फ 6 घंटे लग सकते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस, 6 आवर्स टू गैंग्रीन इफ स्ट्रैंगुलेटेड। ये आपको कभी मिस नहीं करना है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए। बहुत बार आप ईआर में देखोगे कि मैकेनिकल और फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन दोनों में पेशेंट का एब्डोमेन बिल्कुल आइडेंटिकल दिखता है, स्वोलन और पेनफुल, लेकिन इनके अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि कोई एक्चुअल फिजिकल बैरियर है अंदर, जैसे कोई ट्यूमर या एडिशन जो रास्ता ब्लॉक कर रहा है। दूसरी तरफ फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम पैरालिटिक इलियस भी कहते हैं, उसमें कोई फिजिकल ब्लॉक नहीं होता। वहां एक्चुअली एंटेरिक नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है और पेरिस्टाल्सिस रुक जाती है। जैसे पोस्ट ऑप आईसीयू में एक पेशेंट है जिसका मेजर एब्डोमिनल सर्जरी हुआ हो, वहां हम ये पैरालिटिक इलियस बहुत कॉमनली देखते हैं। रिमेंबर, एक में फिजिकल ब्लॉक है और दूसरे में नर्व फेलियर। सेक्शन 2, कॉमन कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन। यहां हम द बिग 3 कॉजेज डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बिग 3 कॉजेज तो बिना सोचे रात को भी याद होने चाहिए, क्योंकि वार्ड में लगभग 90% केसेस इन्हीं 3 वजहों से आते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज है एडिशंस। ये वो फाइब्रस स्कार टिश्यू बैंड्स होते हैं जो पुरानी सर्जरी के बाद पेशेंट के पेट में बन जाते हैं। ये स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का नंबर 1 कॉज है। दूसरा है हर्नियाज। इमेजिन अ पेशेंट कमिंग टू द ईआर विद अ पेनफुल इरिड्यूसिबल इंग्वाइनल हर्निया, जिसमें स्मॉल बाउल फंस गया हो, एंट्रैप हो गया हो। और तीसरा सबसे बड़ा कॉज है मैलिग्नेंसी, मेनली कोलोरेक्टल कैंसर, जो लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन करता है। तो हमेशा टिप्स पर याद रखें, एडिशंस, हर्नियाज और मैलिग्नेंसी, ये आपके 90% केसेस हैं, राइट? इन बिग 3 के अलावा कुछ और कॉजेज भी आपको अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रखने हैं। वॉल्वुलस याद रखिए, जिसमें बाउल अपने ही एक्सिस पर ट्विस्ट हो जाती है। अगर ईआर में कोई एल्डरली पेशेंट मैसिव बलून लाइक डिस्टेंशन के साथ आए तो तुरंत सिग्मोइड वॉल्वुलस सस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये एक क्लोज लूप एक्यूट इमरजेंसी है। फिर स्ट्रिक्चर्स भी होते हैं ड्यू टू डाइवर्टिकुलर डिजीज या क्रोन्स। पीडियाट्रिक्स वार्ड की अगर बात करें तो वहां इंटूसिसेप्शन इज वेरी कॉमन, जहां बाउल खुद के ही अंदर टेलीस्कोप कर जाती है। और एक रेयर बट इंपॉर्टेंट कॉज है गॉलस्टोन इलियस, जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। सेक्शन 3, पैथोफिजियोलॉजी एंड इश्कीमिया कैस्केड्स। ये लेक्चर का सबसे क्रूशियल पार्ट है, द गट इन क्राइसिस। चलिए देखते हैं कि ये लीथल इश्कीमिया कैस्केड एक्चुअली बिल्ड कैसे होता है। जैसे ही इंटेस्टाइन का ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट होता है, गैस और फ्लूइड्स की वजह से वहां ल्यूमिनल डिस्टेंशन शुरू होती है। ये बढ़ा हुआ प्रेशर वीनस कंजेशन करता है, जिससे बाउल वॉल पूरी तरह से इडीमेटस और सूजी हुई हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब प्रेशर और बढ़ता है तो आर्टेरियल इनफ्लो कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। इसका मतलब बाउल इश्कीमिया और नेक्रोसिस शुरू हो चुका है। और एंड स्टेज में क्या होगा? वो डिवाइटलाइज्ड डेड टिश्यू फट जाता है, जिसे हम परफोरेशन कहते हैं, और पेशेंट फिटल पेरिटोनाइटिस में चला जाता है। मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप रिपीट कीजिए। डिस्टेंशन,
उसके बाद वीनस कंजेशन, फिर आर्टेरियल ब्लॉक, इस्चीमिया और आखिर में परफोरेशन। ये कैस्केड आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इस्केमिक बाउल के डीप माइक्रो एनवायरनमेंट में एक्चुअली क्या चल रहा है, ये समझना आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। जब गट इस्कीमिया होती है तो एपिथेलियल म्यूकोजा का जो नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई इंटेस्टाइन से निकलकर सीधा ब्लड स्ट्रीम में लीक कर जाते हैं। इस फिनोमेना को हम बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यही वो मेन मैकेनिज्म है जो इम्यून सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करता है एंड डायरेक्टली पुशेस द पेशेंट इनटू सिवियर सेप्टिक शॉक। तो सिंपल शब्दों में म्यूकोजल बैरियर फेल्स, बैक्टीरिया लीक्स इनटू द ब्लड और सेप्टिक शॉक स्टार्ट्स। ऑब्स्ट्रक्शन में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत हैवी शिफ्ट होता है। एक बहुत अच्छा क्लिनिकल क्लू देता हूं आप सबको। अगर आईसीयू में किसी पेशेंट को हाई स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे अर्ली और प्रोफ्यूज बिलियस वॉमिटिंग होगी। वो अपना सारा गैस्ट्रिक एचसीएल वॉमिट में लूज कर देगा। रिजल्ट क्या आएगा ब्लड गैस पर? हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकैलिमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। वहीं अगर ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टल है यानी लार्ज बाउल की तरफ तो वॉमिटिंग उतनी नहीं होती बट फ्लूइड्स पेट में ट्रैप हो जाते हैं जिसे हम थर्ड स्पेसिंग कहते हैं। इस वजह से पुअर परफ्यूजन और लैक्टिक एसिडोसिस होता है, लीडिंग टू सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो रूल ऑफ थंब, हाई ऑब्स्ट्रक्शन मींस एल्कलोसिस और लो डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन मींस एसिडोसिस। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सेक्शन 4 कार्डिनल क्रिटिकल पेशेंट सिम्टम्स। बेडसाइड बार आपको क्या देखना है? एक स्मार्ट क्लिनिशियन की तरह आपको ईआर में इन 4 कार्डिनल सिम्टम्स को एक्टिवली ढूंढना है। पहला है कॉलिकी एब्डोमिनल पेन जो क्रैम्पिंग वेव्स में आता है और जाता है। दूसरा वॉमिटिंग जो अक्सर ग्रीन और बिलियस होती है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस में। तीसरा एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट का बहुत ज्यादा फूलना। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिपेशन। ऑब्स्टिपेशन का मतलब है एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, जहां पेशेंट ना तो स्टूल पास कर पाता है और ना ही गैस यानी फ्लैटिस। याद रखना, प्रॉक्सिमल ब्लॉक में वॉमिटिंग अर्ली होगी पर डिस्टेंशन कम होगा, लेकिन डिस्टल ब्लॉक में डिस्टेंशन मैसिव होगी। आई रिपीट द 4 पिलर्स: पेन, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन, ऑब्स्टिपेशन। इनको ऑर्डर में याद रखना है। सेक्शन 5 डायग्नोस्टिक टेस्ट्स एंड रेडियोलॉजी। अब इस ब्लॉकेज को ऑब्जेक्टिवली कंफर्म कैसे करना है? स्टूडेंट्स, फिजिकल एग्जामिनेशन अपने आप में एक आर्ट है। सबसे पहले हमेशा पेशेंट के वाइटल्स देखिए। अगर पेशेंट को अनएक्सप्लेन टैकीकार्डिया या फीवर है तो समझ लीजिए कि बैकग्राउंड में सेप्सिस या स्ट्रैंगुलेशन डेवलप हो रहा है। फिर एब्डोमेन को क्लोजली इंस्पेक्ट कीजिए फॉर एनी ओल्ड सर्जिकल स्कार्स या हर्नियाज। ऑस्कल्टेशन इज वेरी ट्रिकी हियर। अर्ली स्टेजेस में जब इंटेस्टाइन ब्लॉक से लड़ रही होती है तो आपको हाइपर एक्टिव, हाई पिच टिंकलिंग बाउल साउंड सुनाई देंगी। पर ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर पेशेंट सडनली हाई पिच से साइलेंट एब्डोमेन पर ट्रांजिशन कर जाए जहां कोई साउंड्स नहीं है तो ये एक बहुत ऑमिनस साइन है। इसका मतलब लेट स्टेज इस्कीमिया और नेक्रोसिस शुरू हो गया है। और हाँ, डिजिटल रेक्टल एग्जाम करना बिल्कुल मैंडेटरी है ताकि आप लोअर डाउन कोई ट्यूमर या हार्ड फीकल इंपैक्शन मिस ना कर दें। रेडियोग्राफिकली कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट व्यू ऑर्डर करते हैं जिसमें मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स और डायलेटेड बाउल लूप्स दिखते हैं। यहां हमारा फेमस 369 रूल अप्लाई कीजिए। नॉर्मल लिमिट्स हैं 3 सेंटीमीटर फॉर स्मॉल बाउल, 6 सेंटीमीटर फॉर द कोलन और 9 सेंटीमीटर फॉर द केकम। इससे ऊपर मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। हालांकि सीटी स्कैन एब्डोमेन विद कॉन्ट्रास्ट आजकल का एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड है क्योंकि ये ना सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन कंफर्म करेगा बल्कि आपको एग्जैक्ट ट्रांजिशन पॉइंट और बाउल इस्कीमिया के अर्ली साइंस भी क्लियरली दिखा देगा। बट द बेसिक रूल रिमेन्स, रिमेंबर द नंबर्स: 3 फॉर स्मॉल बाउल, 6 फॉर कोलन और 9 फॉर केकम। Section 6 ICU management and surgery. How we actually save the patient's life. आईसीयू सेटिंग में आते ही हमारा सबसे पहला गोल होता है पेशेंट की हीमोडायनामिक स्टेबलाइजेशन। क्योंकि सिवियर थर्ड स्पेसिंग हो चुकी होती है, इसीलिए अग्रेसिव आईवी फ्लूइड रिससिटेशन और इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन स्टार्ट करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ एक नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब यानी एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं ताकि प्रॉक्सिमल बाउल का रैपिड डिकम्प्रेशन हो सके और वॉमिटिंग का रिस्क कम हो। फोली कैथेटर लगाते हैं फॉर स्ट्रिक्ट यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग, जो कि टिश्यू परफ्यूजन का सबसे अच्छा इंडिकेटर है। और सेप्सिस प्रिवेंट करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शुरू करते हैं। इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू में आपको हमेशा ड्रिप एंड सक अप्रोच याद रखनी है। आईवी फ्लूइड्स इन और एनजी ट्यूब सक्शन आउट। ये इनिशियल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सर्जिकल डिसीजन, हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का ट्रायल कब रोककर सीधा इमरजेंसी लैप्रोटॉमी के लिए पेशेंट को ओटी शिफ्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए इन एब्सोल्यूट इंडिकेशंस को। अगर पेशेंट क्लिनिकल साइंस ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन शो करें या आपको सीटी स्कैन पर बाउल इस्कीमिया और नेक्रोसिस दिखे या फ्री एयर मिले, मीनिंग परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस हो चुका है, तब सर्जिकल इंटरवेंशन इमीडिएटली जरूरी है। उसी तरह क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे वॉल्वुलस में भी सर्जरी लाइफ सेविंग होती है।
इन शॉर्ट, अगर स्ट्रैंगुलेशन है, नेक्रोसिस है या कंजर्वेटिव ड्रिप एंड सक मेथड 24-48 आवर्स में फेल हो जाए, दैट मीन्स यू गो फॉर इमीडिएट इमरजेंसी सर्जरी, यू ओपन द एब्डोमेन। चलिए स्टूडेंट्स, क्लास रैप अप करने से पहले एक क्लिनिकली प्रोवोकेटिव क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोग समझ रहे हैं या नहीं। मान लीजिए आईसीयू वार्ड राउंड के दौरान आपका एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट सडन सिवियर रीबाउंड टेंडरनेस डेवलप करता है और ऑस्कल्टेशन पर आपको कंप्लीटली साइलेंट एब्डोमेन मिलता है। शुड यू डिले सर्जरी जस्ट टू ट्राई पुशिंग मोर आईवी फ्लूइड्स? द आंसर इज अ लाउड एंड क्लियर नो। ये क्लासिकल साइंस बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि उसकी बाउल गैंग्रीनस हो चुकी है, वॉल रप्चर हो रही है, पेरिटोनाइटिस शुरू हो गया है और स्ट्रैंगुलेशन सेट इन हो चुका है। ऐसे पेशेंट को अगले कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करना होता है। फ्लूइड रिससिटेशन चलते रहनी चाहिए, बट सर्जरी कैन नॉट वेट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये डिटेल मास्टर क्लास आने वाली आईसीयू शिफ्ट्स और सर्जिकल वार्ड्स में आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को काफी शार्प बनाएगी। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।